अपना, सड़क दुर्घटना से मुक्त हो भारत देश अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो इंडिया टीवी न्यूज और कह सकते हैं कि प्रणाम इंडिया की पूरी टीम एक प्रकार से यहाँ मौजूद है और वास्तविकता में पद यात्रा स्टार्ट हो रही है। ये पद यात्रा का नेतृत्व हमारे बीच में वरदान फाउंडेशन के महासचिव कृष्णा शर्मा जी कर रहे हैं। जो यहाँ से पद यात्रा प्रारंभ होगी वो सीधे सीधे बर्रा बाईपास, नौबस्ता, फिर उसके बाद हमारे पास यशोदा नगर, श्याम नगर और रामा देवी तक जाएगी। इस पदयात्रा का एक ही उद्देश्य है, सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। तो वास्तविकता में इस यात्रा में बने रहें, हम एक एक पल की अपडेट आपके साथ करते हैं और यही कहते हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 वंदे। तो पदयात्रा का पड़ाव मिडास कार्यालय से प्रारंभ होकर रोड पर आ गया है और वास्तविकता में इस पद यात्रा का एक ही संदेश है, सड़क सुरक्षा को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है। वास्तविकता में लोग जागरूक, एक नया मुकाम मिलने वाला है कानपुर में। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो इंडिया टीवी न्यूज और पद यात्रा राम जानकी मंदिर पर पहुंच गई है। राम जानकी मंदिर पर भगवान शंकर से आशीर्वाद लेकर यह पद यात्रा बर्रा बाईपास की तरफ प्रस्थान करेगी। तो बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। छोटी से छोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी इस पद यात्रा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो इंडिया टीवी न्यूज और ये पद यात्रा राम जानकी मोड़ बर्रा बाईपास पर आ चुकी है। तो हम आपको एक एक पल की अपडेटिंग करेंगे। यात्रा का एक ही उद्देश्य है, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन होना। वास्तविकता में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन आने की आवश्यक है। अब ये यात्रा बर्रा बाईपास की तरफ बढ़ रही है। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। एक प्रयास, एक सपना, सड़क दुर्घटना मुक्त हो भारत देश अपना। जुड़िए हमारे साथ हस्ताक्षर अभियान में। हम प्रयास कर रहे हैं कि सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। एक सपना, सड़क यात्रा बर्रा भारत देश अपना। ट्रैफिक के नियमों का पालन किया जाता है और ट्रैफिक के नियमों को लेकर सजगता हमारे बीच में बड़ी है। मुझसे जानते हैं कि वास्तविकता में सर इस तरह में एक अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं आपके साथ जोड़ा जा रहा है। क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, सहयोग मिलेगा तो हम लोगों की ताकत बढ़ेगी। वास्तविकता में आपका कहना है कि जब सहयोग मिलेगा तो हमारी भी ताकत मिलेगी। वास्तविकता में जब पब्लिक का और आप जैसे लोगों का रुझान मिलता सर इस तरह का जो अभियान एक चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा को लेकर और आप लोगों को साथ में जोड़कर, इस अभियान के बारे में क्या कहेंगे? होना चाहिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि कृष्णा शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि इनको सर्टिफिकेट भी दें और कायदे से हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी भी मौजूद हैं, उनके भी मुखार बिंदु से हम सर ये जो अभियान चलाया जा रहा है इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये यात्रा है ये बिल्कुल आप समझ लीजिए उस तरह से जैसे महात्मा गांधी जी ने गुजरात में दांडी यात्रा निकाली थी, चंद्रशेखर ने साउथ से निकाली थी और चंद्रशेखर की उस यात्रा के बाद चंद्रशेखर जी का पूरा हिंदुस्तान में नाम कई जगह सरकार वो प्रधान क्या महात्मा गांधी ने जब दांडी यात्रा निकाली थी तो कई लोग थे, इससे भी कम लोग थे। आज मुझको लगता है कि जो ये यात्रा है ये वास्तव में इसमें जो लोग हैं वो सब क्वालिटी है, क्वालिटी नहीं है, बस क्वालिटी है, क्वालिटी राज्य करती है और जो लोग फॉलो करते हैं ये अपने आप में हस्ताक्षर है। और ये वास्तव में ये जो कुछ लोग हैं ये नाम नहीं है, आंदोलन है और ये पहल होगी और निश्चित तौर पर सड़क की सुरक्षा होगी और इसका असर होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि एक बहुत अच्छे पॉइंट को इन लोगों ने उठाया कि चौराहों पे जो होल्डिंग लगी हुई है इसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं, लोग होल्डिंग देखने लगते हैं, सामने भिड़ जाते हैं। जितने अच्छे पॉइंट थे, अगर सबसे अच्छा देश में कनेक्शन किया है तो इसी संस्था ने किया है। इसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और हकीकत यह है कि वास्तव में इनके उससे सुधार होगा, यातायात में दुर्घटनाएँ कम होगी, बशर्ते सरकारी मशीनरी इसको जल्दी से जल्दी स्वीकार करें। एक ना एक दिन तो उनको
नियमों को मानना ही होगा। मैं आगे बढ़ूँगा। में सड़क सुरक्षा तभी संभव हो सकती है जब प्रशासन के साथ हम भी जागरूक हों और कंधे से कंधा मिलाकर सड़क के नियमों का पालन करें। तो बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ पर एक छोटी अपडेट के लिए। धन्यवाद। को लेकर ये संस्थान जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोगों से बहुत सारा सहयोग की उम्मीद रखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा है, ये सबको मतलब आता है, नियमों का पालन करना चाहिए। हम लोग तो बहुत प्रयास करते हैं, अगर सबको नहीं आता है तो पालन करना चाहिए। क्या है, जो मानता है कि अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। इसके लिए हम हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जाता है सबको जागरूक हमेशा करना चाहिए और करना भी चाहिए। प्रमोद जी का कहना है कि यातायात नियमों का पालन होना चाहिए और कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। वास्तविकता में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन अति आवश्यक है। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के ऐसा बना रहे हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जाए। इस विषय में सर क्या कहना है? ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है। सड़क सुरक्षित रहेगी तो जीवन सुरक्षित रहेगा और आप सभी लोग का सहयोग अपेक्षित है। सभी को सहयोग करना चाहिए, दुर्घटना से निजात मिल सकता है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार जी का कहना है कि सड़क सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और अगर एक दूसरे लोग को ये सहयोग करके पालन किया जाए तो वास्तविकता में बहुत सारी जानें बचाई जा सकती है। तो बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद। सर, सड़कों में रोड एक्सीडेंट होते हैं और लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सड़क सुरक्षा जो एमडीएस की कार्रवाई होती है वो सुरक्षात्मक पहलू होता है और सभी को ही पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है और सड़क जीवन बहुत बहुमूल्य चीज़ है। जैसा कि कभी कभी सड़कों पे एक्सीडेंट कोई कार्यक्रम तब तक सफल नहीं होता जब तक उसमें पत्रकार बंधुओं का सहयोग नहीं। तो हमारे मध्य में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में लोग उपस्थित हैं, उन्हीं की जुबानी हम जानते हैं कि वास्तविकता में ये जो अभियान चल रहा है वो क्या लेने वाला है। देखो, ये कानपुर महानगर में विराट परिवार एवं मैदान फाउंडेशन के द्वारा सड़क जागरूकता पर जो अभियान चलाया जा रहा है बहुत ही सराहनीय और काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जनता सड़क के यानी कि यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो सके, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या कम हो सके और ये संदेश है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन किया जा सके, जिससे जो सड़क दुर्घटना है वो कम की जा सके। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। सुरक्षा को लेकर जो आप लोगों का सहयोग मिलता है और ये अभियान वरदान फाउंडेशन के द्वारा जो चलाया जा रहा है, वास्तविकता में आपसे हम जानते हैं कि सड़क सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहिए। हम लोग चला रहे हैं और आप लोगों को कहीं ना कहीं सहयोग मिलता है, इस विषय में क्या कहना चाहिए? वास्तविकता के आपका कहना है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, हेलमेट लगा कर चलें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और नियम को यदि आप मानेंगे तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित बने रहेंगे। तो बने रहें प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। पीयूष जी हैं और पीयूष जी से ही इनका कहीं ना कहीं हम लोगों को सानिध्य मिलता
सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ इस यात्रा में। धन्यवाद। अब ये पद यात्रा भैया श्यामनगर चौराहे पे पहुंच गई है और यहाँ पर भी वही अभियान सड़क सुरक्षा का लेकर चल रहा है और वास्तविकता में जान है तो जहान है। तो बस एक ही नारा निकल रहा, भारत माता की वंदे वंदे। भैया जान है तो जहान है, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। क्या बताना है? वाकई जब लोग खुद जागरूक रहेंगे तो वाकई उनमें कहीं ना कहीं इस तरह की सड़क की दुर्घटनाएं कम होंगी। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। इधर भारत माता की इस समय रामा देवी चौराहे पर पहुंच चुकी है, जिसका एक ही उद्देश्य है सड़क सुरक्षा नियमों को पालन करना। क्योंकि जब तक पब्लिक और प्रशासन दोनों एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तब तक रोड पर चलने वाली दुर्घटनाओं को कम नहीं किया जा सकता। वास्तविकता में ये हमको ही सोचना पड़ेगा कि सड़क पर चल रहे हैं तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरह व्यवस्थित होकर चलना चाहिए और प्रशासन की हर समय हर संभव मदद करनी चाहिए। तो बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। हमारे मत में अमित कुमार जी हैं और वास्तविकता में सड़क सुरक्षा नियमों को कहीं ना कहीं आपके द्वारा एक रूबरू भी कराया जाता है, लोगों को जागरूक भी किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि दो शब्द सर इसके बारे में भी आप कुछ करें। आया हमारे पुलिस विभाग की ओर से बराबर यातायात सप्ताह मनाया जाता है और हम कैसे सुरक्षित रहेंगे ये सब लोग जानते भी हैं। इसके बावजूद हम लोगों को ये अभियान चलाना पड़ता है। इसका मतलब कहीं न कहीं जनता हमारी सपोर्ट नहीं करती। उनको हम जागरूक करते हैं, बराबर प्रयास करते हैं कि आप जो है बगैर हेलमेट मत चलें। बगैर हेलमेट चलने में आपकी बहुत बड़ी जो है घटना हो सकती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, सिटी के अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। लेकिन अगर जो हम लोग हेलमेट का लगाएं, उसका यातायात नियमों का पालन करें तो अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं, बचा सकते हैं। हम लोग घर से निकलते हैं, माँ बाप भाई बहन इंतजार करते हैं कि बेटा मेरा गया होगा, फलाने काम से गया होगा और आ रहा होगा। लेकिन हम लोग घर से तो हेलमेट लेके चलते हैं, तुरंत हाथ में टांग लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। 3 सवारी तो चला बैठने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ला लेते हैं। कहीं कहीं पे तो 4 भी सवारी बैठने को दिखती हम लोग देखते हैं। सीट बेल्ट में क्या होता है कि कहीं अचानक घटना होने वाली है तो ड्राइवर पूरा बचाने का प्रयास करता है। उसमें अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, डिसबैलेंस होते हैं और बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। तो पुलिस तो भरसक प्रयास करती है और पुलिस के अकेले प्रयास करने से कुछ नहीं होता जब तक हमारी जनता सहयोग नहीं करेगी। तो जनता से हमारी यही गुजारिश है कि पुलिस के लिए न सही, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए यातायात नियमों का पालन करें और अपने जान जोखिम में न डालने के प्रयास करें। क्योंकि आप जब सुरक्षित रहोगे तो समाज सुरक्षित रहेगा।
यात्रा नियमों का पालन करेंगे और ये हम लोगों की सफलता रहे। वाकई आप ऐसे अधिकारी जो हमारे मध्य में होते तो कहीं ना कहीं हमें एक जागरूकता के लिए और भी एक गति प्रदान होती। तो अब एक ही निवेदन है कि भैया सड़क पर उतरना है तो सड़क नियमों का पालन करें। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। वास्तविकता में रामा देवी पर आकर ये यात्रा समाप्त नहीं हुई, एक प्रकार से शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ हुआ है लोगों को जागरूक करने का, लोगों को एक दूसरे के प्रति बताने का कि जान है तो जहान है। यदि आप शाम को अपने घर सुरक्षित पहुंचेंगे तो निश्चित आपका परिवार प्रसन्न होगा। एक छोटी सी आपकी गलती, चाहे वो होर्डिंग को देखते हो, चाहे वो नज़रअंदाज करते हुए हो, वास्तविकता में जो वरदान फाउंडेशन विगत 5 वर्षों से कर रहा है वो क्या रंग रूप लेने वाला है और अब उनका अभियान किस रूप में परिवर्तित होने वाला है, हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं। सर, इस यात्रा का तो पहले मुख्य उद्देश्य, चूँकि हमें बहुत प्रसन्नता है कि इस 45 डिग्री में आपने मिडास कार्यालय से लेकर बर्रा बाईपास तक जो यात्रा की और आपके चेहरे में कहीं शिकन नहीं दिख रही है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और चूँकि आपके साथ महाशक्तियाँ भी लगी थी, उनको भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और वास्तविकता में इस यात्रा का क्या उद्देश्य था वो बताएं। ये प्रयास रहा है कि एक प्रयास एक सपना सड़क दुर्घटना मुक्त भारत देश अपना, और वरदान फाउंडेशन विगत 5 वर्षों से कार्य कर रहा है। और हमारा यही एक प्रयास है कि सड़क में जो दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क में जो लोग लापरवाहियाँ बरतते हैं, वो कहीं ना कहीं जागरूकता में जाएं और जागरूक रहें। अभी हम लोग रामा देवी चौराहे पे खड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पुलिस पूरी ताकत लगा ले, लेकिन ट्रैफिक को कंट्रोल करना ये तब तक संभव नहीं जब तक लोग जागरूक नहीं हों। कहीं ना कहीं पर दुर्घटनाएं बनी रहती हैं, लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। सबसे पहले तो कृष्णा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया है और निरंतर प्रयास कर रहे हैं, बराबर करते जा रहे हैं और अपने इस सफल प्रयास को इन्होंने इस तरीके से आगे किया है कि आज की डेट में इनके पास 52,000 लोगों ने शपथ ग्रहण किया है। और इनके साथ में अब आने वाली 28 तारीख से लेकर हम लोग एक बड़ा अभियान निकालने जा रहे हैं, जो कि फतेहपुर से स्टार्ट होगा और करीब 25,000 से 30,000 लोगों को एक साथ शपथ ग्रहण कराने की कोशिश की जाएगी। सोनी, चूँकि इस अभियान का कहीं ना कहीं आप भी एक हिस्सा हैं और आज ये अभियान ने बृहत्तर रूप धारण कर लिया, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में सर? राज परिवार वरदान फाउंडेशन के कोटि कोटि नमन। उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और मैं तो यही कहूँगा कि इस प्रयास को निरंतर आगे बढ़ाते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें, जिससे हमारे कम हो और परिवार सुखी जीवन उपेंद्र जी, बिना आपके इस अभियान को हम संभव नहीं मान रहे थे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान मिडास परिवार का रहा है और रहेगा। इस विषय में सर क्या कहना चाहते हैं आगे वाली की विकास प्रणाली को लेकर? मैं उपेंद्र मिश्रा, चेयरमैन डायरेक्टर मिडास परिवार से लगभग सभी संस्थाओं को कुछ न कुछ सहयोग करता रहता हूँ ताकि समाज में कहीं जागरूकता आए। किंतु वरदान फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं कृष्णा शर्मा जी, जब इनसे व्यक्तिगत संस्था को लेकर के चर्चा हुई और संस्था के विचार देखे, उसको देखने के बाद कुछ ना कुछ पर प्रयास नहीं किया। 100% समर्पण इनके साथ हमारा हुआ कि पूरी ताकत के साथ हम लगते हैं और जहाँ जहाँ हमारे माध्यम से इनको सहयोग हो सकता है सहयोग किया जाएगा। जैसा कि प्रत्येक ज़िले में 10 लाख लोगों का शपथ ग्रहण कराने का सिस्टम है जो इनका चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मिडास परिवार का एक बड़ा सराहनीय योगदान रहेगा। और आज जो ये पैदल यात्रा अकेले इन्होंने आह्वान किया और अकेले वहाँ से निकले, रिजल्ट आज सभी लोग देख रहे हैं कि एक एक करके पीछे लोग कितने आते गए और समूह बढ़ता चला गया। और बर्रादूर राम जानकी मंदिर से रामा देवी तक की ये जो यात्रा थी आज, ये यात्रा केवल यहीं तक ही नहीं है, ये यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए तैयारी करी जा रही है, जिसका आगाज़ आप बहुत जल्दी ही देखेंगे, जिसका एक भव्य रूप अभी आप सभी लोग 28 अप्रैल 2022 को औंग फतेहपुर में देखने जा रहे हैं, जहां एक साथ 25 से 30,000 आदमी सड़क दुर्घटना के ऊपर एक साथ शपथ ग्रहण करेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें वहां पर हैं, बने रहिए हम लोग के साथ, आप लोगों को कुछ ना कुछ विशेष और आश्चर्यचकित चीज़ें देखने को मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिडास।
वाकई में एक नया उद्घोष जो फतेहपुर पर लेकर जाएगा उस 28 अप्रैल को, जहां पर जोधा सिंह अटैया की एक प्रकार से पुण्यतिथि। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार अवधेश शुक्ला जी भी मौजूद हैं और समकक्ष हमारे पास पत्रकार जनसत्ता के भी मौजूद हैं। वास्तविकता में क्योंकि बिना पत्रकारों के क्राइम सस्पेंस से हमारे बड़े भाई साहब भी मौजूद हैं। वास्तविकता में बिना पत्रकारों के कोई आंदोलन सफल नहीं होता, जमी वहीं होती जहां पर कलम होता है। तो वास्तविकता में कलम के पुजारियों के द्वारा ही हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर भी दो शब्द कहे जाए। सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, पर्दा भी यहाँ तक आया पैदल साथ में है और साथ में है जो भी सहयोग होगा, पत्रकार बंधु जितने भी हैं साथ में है आपकी। जो जैसा भी अभियान होगा, जिस तरह से भी होगा, तन मन धन पूरी बड़ी मेहनत से हम सभी साथ में काम करें। वाकई जब पत्रकारों का साथ मिल जाता है तो ये हजूम हो जाता है। और चूँकि अवधेश शुक्ला जी ये निरंतर कई वर्षों से हमारे साथ रहे हैं और हमारे भाई की तरह रहे हैं, तो वास्तविकता में इनके द्वारा भी अगर दो शब्द हमको मिलते तो ताकत मिलेगा और इसके साथ जुड़ के अगर वो गौरव की बात ओके। तो बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ पर। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।